वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल जिसका नाम है घर घर जीएफएक्स। आज हम लोग क्लास नंबर 9 में देखेंगे एडिट मेनू के बारे में। एडिट में क्या क्या चीज़ है उसके बारे में जानेंगे। तो मैं पहले तो एक शेप ले लेता हूँ एंड इसको थोड़ा सा स्केल करके मैं यहाँ पे रखता हूँ। ओके, देन अगर हम लोग एडिट पे जाए तो यहाँ पर पहला जो चीज़ है उसको हम लोग अंडू कहते हैं। ठीक है, अंडू क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी शेप को अगर मैंने कोई भी एक काम किया किसी भी शेप के ऊपर एंड देन मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, उसके अलावा दूसरा कोई काम करना है, तो उसके लिए अगर मैं वापस उसी पॉइंट में जाना चाहता हूँ, पिछले पॉइंट में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडू करते हैं। अंडू कैसे करेंगे? अंडू का शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। ठीक है, तो देखिए ये पहले की जगह पे वापस आ चुका है। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन है रीडू। रीडू का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल वाई। ठीक है, तो मैं अगर सपोज इसको सेम चीज़ किया और फिर से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ एंड देन फिर से कंट्रोल वाई कर रहा हूँ, तो ये फिर से वही जगह पर जा रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल जेड पे अंडू होता है, सिर्फ जेड पे भी अंडू होता है और कंट्रोल वाई पे होता है हमारा रीडू। तो अंडू और रीडू का यहाँ पर भी बटन दिया गया है। ये वाला जो है हमारा अंडू का बटन है, ये वाला रीडू का बटन है। तो ये जो है हमारे काम को और भी अच्छे से करने का जो मौका वो दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग आए तो यहाँ पर एक चीज़ है कि रिपीट। रिपीट क्या है कि एक चीज़ अगर हम लोग किए, जैसे कि मैंने एक सिलेंडर क्रिएट किया है, तो अगर मैं फिर से सिलेंडर फिर से क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे फिर से यहाँ पर जाना पड़ेगा एंड सिलेंडर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, रिपीट ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ जिसका शॉर्टकट है जी। अगर मैं एडिट पे जाऊँ तो इसका शॉर्टकट है जी, और यहाँ पर देख सकते हैं रिपीट पॉलीगॉन सिलेंडर करके दिखा रहा है। मतलब मेरा जो पहला काम था वो सिलेंडर क्रिएट करना था। ठीक है, ये सिर्फ शेप क्रिएट करने में नहीं, उसको मॉडिफाई करने में भी बहुत हेल्प करता है रिपीट ऑप्शन। ठीक है, तो जी फिर से मैंने प्रेस किया तो ये जो है मेरा फिर से एक सिलेंडर क्रिएट हो चुका है। फिर से और एक बार जी प्रेस करूंगा तो फिर से और एक सिलेंडर क्रिएट होगा। जितना बार मैं चाहता हूँ उतना बार मैं एक ही काम को रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिपीट ऑप्शन, और वो कहाँ पर है, एडिट पर। तो अंडू हमारा हो गया, रीडू, रिपीट हो गया। देन हम लोग आते हैं काट कॉपी पेस्ट, जिसका शॉर्टकट हम लोग सभी जानते हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, तो अगर मैं किसी 3D शेप को अगर कट करके उसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली कंट्रोल एक्स करूँगा उसको पकड़ के, तो ये जो है कट हो चुका है। एंड देन कंट्रोल वी करूँगा तो ये जो है हमारा पेस्ट हो चुका है फिर से। ठीक है, सेम चीज़ मैंने अगर इसको कंट्रोल सी किया, मतलब कॉपी किया, एंड देन फिर से कंट्रोल वी किया, तो ये देखिए फिर से और एक इसका कॉपी बन चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग काट कॉपी पेस्ट करते हैं। ज़्यादातर हम लोग कट कॉपी पेस्ट उतना यूज़ नहीं करते, बट कुछ एक चीज़ें मैं दिखाऊंगा अभी कुछ देर बाद, तो उससे समझ आ जाएगा कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट आते हैं हमारा डिलीट। तो डिलीट सिंपल, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डिलीट बटन से डिलीट प्रेस करें तो वो डिलीट हो जाएगा। अगर हम लोग एडिट पे जाके भी डिलीट करें तो वो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर जो और एक चीज़ है कि एडिट के अंदर डिलीट बाय टाइप या डिलीट ऑल बाय टाइप, ये हिस्ट्री कहलाता है। तो हम लोग जब भी कोई ऑब्जेक्ट के 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो है हमारा बहुत सारा जो है यहाँ पर हिस्ट्री जमा होता है।
ठीक है। जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है मॉडिफाई करते हैं, तो वो सब हिस्ट्री ज़्यादा होने से क्या होता है कि हमारा फाइल जो है हेवी हो जाता है। तो उन सब हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए, जैसे यहाँ पर कुछ हिस्ट्री क्रिएट हुआ है इनपुट्स के अंदर, तो इसको अगर मैं हिस्ट्री डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एडिट पे जाके डिलीट बाय टाइप या फिर डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री करके भी डिलीट कर सकते हो इसका हिस्ट्री, या फिर हम लोग यहाँ से भी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। ये भी इसका जो है ऑप्शन है, ठीक है। तो मैंने अगर इसको क्लिक किया तो ये देखिए मेरा जो यहाँ पर है वो हिस्ट्री मेरा डिलीट हो चुका है इसका, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिलीट ऑप्शन, डिलीट बाय हिस्ट्री, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री एंड डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री। कोई भी एक काम मैं कर सकता हूँ, इसमें जो है कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चीज़ आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट करके एक चीज़ दिया गया है, ठीक है। डुप्लीकेट दिया गया है। डुप्लीकेट क्या होता है? डुप्लीकेट काइंड ऑफ कट कॉपी पेस्ट की तरह ही होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला एक सिलेंडर ही ले लेता हूँ, इसका एक कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड देन फिर कंट्रोल वी, ठीक है। और इसको इस साइड पे रखता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं इसका एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो डुप्लीकेट के लिए मैं क्या करूँगा, एडिट पे जाके मैं यहाँ से भी डुप्लीकेट कर सकता हूँ, या फिर इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल डी। तो यहाँ से भी कंट्रोल डी कर सकता हूँ। तो कंट्रोल डी अगर मैं करूँ तो यहाँ पर भी डुप्लीकेट होगा। अभी तो ये सेम चीज़ लग रहा है, तीनों चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट और कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा अंतर है। डुप्लीकेट क्या होता है? डुप्लीकेट होता है इसका क्लोन, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी शेप का, किसी भी मॉडल का जो है एक्चुअल क्लोन होता है, फाइनल क्लोन होता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मॉडिफाई करके कोई भी अलग सा चीज़ बनाए एंड उसका अगर फाइनल एक आउटपुट निकाले, मतलब डुप्लीकेट निकाले, तो उसको जो है हम लोग डुप्लीकेट करके कर सकते हैं। जैसे स्टेयर्स की जो रेलिंग होते हैं वो काइंड ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल की तरह। तो ये होता है हमारा डुप्लीकेट। लेकिन कॉपी पेस्ट जो है, हम लोग क्या करते हैं कि पूरा जो इस ऑब्जेक्ट का जो भी इसके अंदर जो भी चीज़ें दिया गया है, इनपुट्स दिया गया है, वो समेत जो है ये और एक ऑब्जेक्ट सेम टू सेम क्रिएट कर लेता है या कॉपी कर लेता है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो समझ में आएगा। अगर मैं ये वाला मेरा ओरिजिनल सिलेंडर है, इसका इनपुट्स के जगह पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो है मेरा कुछ एट्रीब्यूट्स दिया गया है, ठीक है। अगर मैं इसको घटाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पर 8 कर दिया, तो ये चीज़ मैं ओरिजिनल में कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं डुप्लीकेट पे नहीं कर सकता। डुप्लीकेट पे यहाँ पर कोई भी इनपुट नहीं है, ठीक है। तो डुप्लीकेट में क्या होता है, डुप्लीकेट जो है मेरा जो फाइनल इसका रिजल्ट है, जैसे मैंने इसको पकड़ के फिर से कंट्रोल डी किया, तो ये जो है मेरा डुप्लीकेट हुआ, ठीक है। इसको मैं फिर से जो है इनपुट्स में जाके चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मैं अगर कॉपी वाला वर्जन में इसको चेंज करने जाऊँ, तो यहाँ पर देखिए इनपुट्स के अंदर जो है सेम जो एट्रीब्यूट्स है वो भी पेस्ट हो चुका है। मतलब इसको मैं फिर से चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से ही, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा डुप्लीकेट या कॉपी पेस्ट में अंतर है। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, डुप्लीकेट यूज़ करते हैं, क्योंकि एक काम सपोज़ मैंने एक रेलिंग बनाई, जैसे मैं एक क्यूब लेता हूँ, इसके ऊपर जो है मैं सब डिविजन दे देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लेता हूँ, ऐसे, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा एक कोई भी फेंस जैसा चाह रहा हूँ बनाने के लिए, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा। ये मेरा फाइनल जो है बन के रेडी है। तो इसको सिंपली मैं डुप्लीकेट करके साइड बाय साइड रख के फेस बना सकता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल डी अगर मैं प्रेस करूँ, तो ये जो है मेरा डुप्लीकेट हो चुका है। फिर से कंट्रोल डी,
फिर से डुप्लीकेट हो चुका है। तो मुझे ये जो है, मुझे सेम वाला ही चाहिए था, इसलिए मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे अलग सा कुछ चाहिए तो मैं तो सिंपली शेल्फ या क्रिएट में पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स पे से ही ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि कॉपी पेस्ट हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, हम लोग ज़्यादातर जो है डुप्लीकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है डुप्लीकेट्स स्पेशल, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग बात करेंगे डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट डी, ठीक है। डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि जैसे ये फेंस का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एक फेंस जो है बन रहा है, ये मेरा फाइनल जो है एक फेंस है, लेकिन मैं इसका पूरा जो है एक पूरा बाउंड्री बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर जो है ऐसे रखना चाहता हूँ, ठीक है। देन मैं एक डुप्लीकेट करूँगा इसका, कंट्रोल डी, और इसको जो है ऐसे साइड बाय साइड ऐसे रख दूँगा, ठीक है। अभी ये जो डिस्टेंस में एक फेंस से दूसरे फेंस का जो डिस्टेंस है, ये मैं मैनुअली नहीं कर सकता हर एक में, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है हम लोग यूज़ करते हैं डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म। डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि ये डुप्लीकेट तो होगा, लेकिन सेम जो है गैप में ये बैठेगा एक एक फेंस। मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक ये वाला फेंस लिया एंड कंट्रोल डी से मैंने इसका एक डुप्लीकेट कर लिया और इसको ऐसे रख लिया। एंड देन अगर मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँ, जिसका जो है नाम डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म है, तो शिफ्ट डी पे प्रेस करने से जो है ये सेम डिस्टेंस को मेंटेन करके जो है ये डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है। मुझे ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है मैनुअली, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो है हम लोग डुप्लीकेट ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत काम में आता है, ठीक है। या फिर अगर मैं सिंपली एक सिलेंडर ले लेता हूँ ऐसे, एंड इसके चारों तरफ जो है मुझे नट बोल्ट्स चाहिए। तो इसके लिए मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ। इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, कंट्रोल डी, एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, वायरफ्रेम ऑन शेडेड मोड ऑन कर लेता हूँ, एंड ऐसे। और इसको जो है हम लोग जैसे एक्स सिर्फ प्रेस करके मैं इसको यहाँ पर स्नैप कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्नैप हो चुका है। एंड देन अभी जो है मैं कंट्रोल इसका जो पिवट पॉइंट है, इसको मैं ये वाले ओरिजिन पॉइंट में रखूँगा, क्योंकि मुझे ऐसे चारों तरफ से जो है नट बोल्ट्स देना है। तो मैं पिवट को मैनुअली कैसे हटाऊँगा, डी प्रेस एंड होल्ड या प्रेस करके एक्स प्रेस करके मैं ये पिवट को जो है ओरिजिन पॉइंट पे ले आऊँगा। एंड सिंपली इसका डुप्लीकेट ले लूँगा, कंट्रोल डी करके, एंड इसको रोटेट करके जैसे स्नैप होता है, तो जैसे मैं रोटेट करके ऐसे रख लिया, ठीक है। अभी जो है मैं अगर शिफ्ट डी करता चला जाऊँ, तो ये सेम गैप को मेंटेन करके जो है ये ऐसे क्रिएट हो जाएगा। इन सबको मैं पकड़ के थोड़ा नीचे कर दूंगा। ऐसे जो है हम लोग डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं। ऐसे, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म का कमाल, या ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो होता है डुप्लीकेट स्पेशल। डुप्लीकेट स्पेशल हम लोग ज़्यादातर ऑर्गेनिक मॉडलिंग में यूज़ करते हैं। डुप्लीकेट स्पेशल में जो है हम लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक प्लेन ले लेता हूँ, एंड यहाँ पर जो है मैं
ये इस प्लेन का जो आधा पोर्शन है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली राइट क्लिक करके फेस में जाऊँगा एंड इसका जो आधा हिस्सा है इसको डिलीट कर दूँगा। तो क्या हुआ, इसका ये वाला पार्ट जो है मेरा यहाँ पर है, ठीक है। अभी जो है इसको, इसका जो डुप्लीकेट है, ऑपोजिट साइड जो डुप्लीकेट ऑप्शन है, इसका जो ऑपोजिट साइड है उसको मैं क्या करूँगा कि डुप्लीकेट स्पेशल कर लूँगा। तो डुप्लीकेट स्पेशल करते हैं, एडिट पे जाएंगे, डुप्लीकेट स्पेशल जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट डी। इसका ऑप्शन बॉक्स देखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन बॉक्स में ज़्यादा काम है। पहला जो चीज़ है कि ये जो भी ऑप्शन बॉक्स हम लोगों को लगेगा पहले फर्स्ट टाइम, तो उसको हम लोग एडिट में जाके रीसेट कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पर दो चीज़ें देखेंगे, एक तो है जियोमेट्री टाइप और एक है कि हम लोग कहाँ पे इसका डुप्लीकेट बना रहे हैं, ठीक है। तो जियोमेट्री टाइप पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ट्रांसलेट में तो हट जाएगा, रोटेट में जो है घूम जाएगा, लेकिन स्केल में जो है इसका और एक पार्ट जो है अलग से अपोजिट साइड में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं स्केल में जाऊंगा एंड यहाँ पर देखिए कौन सा एक्सिस मेरा जी एक्सिस में। तो जी एक्सिस में अगर मैं यहाँ पर -1 कर लूँ एंड यहाँ पर ये भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना कॉपीज़ मुझे चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉपीज़ तो मुझे एक ही चाहिए। एंड देन अगर मैं डुप्लीकेट स्पेशल करूँ तो ये जो है इसका ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अब कॉपी में ये होता है, कॉपी में होता है कि हम लोग सिंपल एक ऑब्जेक्ट का आधा हिस्सा, बाकी आधे हिस्सा को जो है हम लोग डुप्लीकेट स्पेशल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर और एक चीज़ है, ऑप्शन है जिसका नाम है इंस्टेंस। इंस्टेंस में क्या होता है डुप्लीकेट स्पेशल में कि अगर मैं यहाँ पर इंस्टेंस पे क्लिक करूँ एंड सेम चीज़ जैसे स्केल में मैं -1 करके रखा हूँ, नंबर ऑफ कॉपीज़ मेरा एक ही होगा एंड डुप्लीकेट स्पेशल कर लूँ तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ होगा। लेकिन इंस्टेंस में होता ये है कि जब भी मैं यहाँ पर कोई भी काम करूँगा तो साथ ही साथ मेरा वहाँ पर भी काम होता रहेगा ऐसे। लेकिन कॉपी में जो है ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हम लोग जब ह्यूमन फेसेस वगैरह बनाते हैं तो ये डुप्लीकेट स्पेशल जो है बहुत काम में आता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा डुप्लीकेट स्पेशल का काम। डुप्लीकेट स्पेशल में दो टाइप का होता है, एक तो होता है सिर्फ कॉपी वाला, एक होता है इंस्टेंस वाला, ठीक है। तो ये होता है हमारा डुप्लीकेट स्पेशल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ग्रुप मैंने पिछले दिन दिखाया था कि अगर हम लोग एक से ज़्यादा कोई किसी ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाएं, तो सपोज़ मैं ये दो ऑब्जेक्ट अभी तो सिंगल ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन अगर मैं इसका ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो इन दोनों को पकड़ के मैं कंट्रोल जी कर सकता हूँ, तो ये जो है ग्रुप हो जाएगा। और ग्रुप हम लोग कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आउटलाइनर में जाके ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आउटलाइनर में जाके जो है हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ग्रुप के अंदर में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के मैं अगर अप एरो बटन क्लिक करूँ कीबोर्ड से तो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ग्रुप। एंड अनग्रुप मैं सिंपली एडिट में जाके जो है अनग्रुप कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं यहाँ से भी जो है इन दोनों को पकड़ के ये प्लस बटन में क्लिक करके इन दोनों को पकड़ के मिडिल माउस बटन ड्रैग करके बाहर ला के छोड़ सकता हूँ एंड ग्रुप को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ग्रुप एंड अनग्रुप का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे जो मॉडल में है बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। एक प्लेन ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक प्लेन ले चुका हूँ एंड इसको जो है मैं टॉप व्यू पे जाऊंगा एंड स्पेस बार प्रेस करके ही
एंड मैं इसको एक शेप देना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक पत्ते की तरह एक शेप दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और इसका जो है वर्टेक्स को मैं सिलेक्ट करके नीचे कर लेता हूँ ऐसे, एंड यहाँ पर जो है इन वाले वर्टिसेस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ और थोड़ा सा क्लोज ले आता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो है ऐसे हमारा आ रहा है अभी। ऐसा, ओके। तो ये मेरा एक पत्ता है, और इसको अगर हम लोग एक फूल बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसको जो है, तो इसको अगर मुझे एक फ्लावर की तरह बनाना है तो पहला जो काम है, मैं इस टॉप व्यू पे आके इस ऑब्जेक्ट को जो है ऐसे ऊपर की तरफ रख लूँगा, ठीक है, ऐसे। या फिर मैं एक्सप्रेस करके भी रख सकता हूँ, मैं ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, इसका जो पिवट पॉइंट है इसको मैं डी एंड एक्स प्रेस करके ये नीचे वाले जो मेरा जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ पर रखूँगा, एंड सिंपली कंट्रोल डी, और इसको थोड़ा सा जो है रोटेट करूँगा ऐसे, ठीक है। एंड देन मैं शिफ्ट डी प्रेस कर देता हूँ, तो ये जो है मेरा एक फ्लावर के शेप जैसा कुछ क्रिएट हो चुका है। ओके, तो ऐसे जो है मैं एक फ्लावर की तरह कोई भी शेप मैं क्रिएट कर सकता हूँ, और इसका जो बीचों बीच जो है एक ऐसे सिलेंडर में रख देता हूँ, और ये पूरे जो पार्ट्स है इन सब को मैं पकड़ के एक ग्रुप कर लूँगा, कंट्रोल जी, एंड इसको जो है थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे रख लूँगा। तो ये जो है मेरा एक फ्लावर टाइप का जो है चीज़ें बन चुका है। तो ऐसे जो है हम लोग बना सकते हैं इजीली, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक प्लेन लेके मैंने जो है इसको एक पत्ते की तरह शेप दिया है, एंड देन मैंने सिंपल यूज़ किया है जो है हमारा मैनुअल पिवट, कैसे हम लोग स्नैप कर सकते हैं या मूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में। और देन मैंने डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया है। मैं डुप्लीकेट स्पेशल यूज़ करके भी जो है एक लीफ बना सकता था, लेकिन वो जो है अभी मतलब इसके इन कामों के लिए जो है डुप्लीकेट स्पेशल उतना नहीं यूज़ होता, ठीक है। ये हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आज का टॉपिक था कि एडिट ऑप्शन में जो जो चीज़ें हम लोगों को इम्पोर्टेंट लग रहा था, कि जो जो चीज़ें हम लोगों को मॉडलिंग में लगेगा, तो उसके बारे में हम लोगों ने कवर किया। आई होप कि आपको ये वाला क्लास भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो इस
वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।